आज हम अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। उन प्रश्नों को हल करने से पहले हम ये समझेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में पहले हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। यदि हमें कोई संख्या p/q के रूप में दे रखी है, परिमेय संख्या, ठीक है, जब हम p में q से भाग देते हैं तब दो स्थितियाँ होती हैं, या तो शेषफल शून्य आता है या कभी भी शून्य नहीं आता है। जब शेषफल शून्य आता है तब उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, तो उसका दशमलव प्रसार होता है शांत दशमलव प्रसार। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें 1 में हमने 4 से भाग दिया है। जब हम 1 में 4 से भाग कैसे देंगे, हमने एक लिखा, यहाँ 4 का भाग देंगे तो 4 बड़ा है 1 छोटा है, तो इसके लिए हम एक यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। जब हमने यहाँ 0 बढ़ाया तो यहाँ पर एक आ गया, दशमलव का निशान लगा लेंगे। अब 4 का भाग 10 में देंगे तो 4 दूनी 8, तो ये आ गया 2। अब 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब यहाँ पर 2 आ रहा है, 4 बड़ा है जबकि 2 छोटा है, तो इसीलिए फिर हम एक और 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक 0 बढ़ाया तो अब 4 का भाग देंगे 20 में तो कितना हो जाए, 4 पंजे ये 20, तो ये आ गया यहाँ पर 5। यहाँ शेषफल क्या आ रहा है, 0। अगर शेषफल ये 0 आ गया है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। जब शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है तब क्या होता है, उस स्थिति में जब हम p को q से भाग देते हैं तो शेषफल शून्य नहीं आता है, तो उस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक ये उदाहरण दे रखा है, जैसे 2/3। अब हम 2 में 3 से भाग देंगे। जब हम 2 में 3 से भाग देते हैं तो 3 संख्या बड़ी है 2 छोटी है, तो इसीलिए हमने एक यहाँ पर एक पहले 0 बढ़ाया। जब यहाँ 0 बढ़ाया तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। अब ये हो गया 20। अब 20 में भाग देंगे 3 से तो कितना होगा, 3 छिक्के 18, ये 18 आ गया। यहाँ पर कितना लिख दिया हमने, 6। अब 20 में से फिर 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 2। 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब यहाँ पर 3 में 2 से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए हम फिर एक 0 बढ़ाएंगे। ये कितना हो गया, 20। अब 20 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। 3 छिक्के 18। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, जो कि 20 से ज़्यादा हो गया है, इसीलिए हम 18 तक ही करेंगे। तो ये आ जाएगा 18। फिर ये यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। फिर हम 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचता है, 2। फिर एक हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं। फिर इसमें 20 में भाग देंगे 3 से तो 3 छिक्के 18। इस प्रकार से ये बार बार 6 आ रहा है और यहाँ पर शेषफल यानी वही बच रहा है 2। फिर आगे करेंगे फिर भी वही बचेगा, यानी शेषफल की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार की संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। अब इसको हम 2/3 को कितना आ रहा है, भाग दे के 0.666 और आगे आता जाएगा। अब इस प्रकार जिस ये आ रहा है 6 बार यही रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 0.6 के ऊपर हम बार लगा के प्रदर्शित कर देंगे इसको। अब इसी तरीके से ये है, जब 2 में हम 15 से भाग देंगे तो इसका ये क्या, 15 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 15 संख्या बड़ी है 2 छोटी है, तो एक हमने यहाँ पर 0 बढ़ा लिया। अब यहाँ पर हमने 0 बढ़ाया तो यहाँ एक दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा लिया। 15 एकन 15। अब जब हम और ज़्यादा पढ़ेंगे 15 दूनी 30, जो कि 20 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 20 से छोटी संख्या तक ही लेना है। तो कितना हो जाएगा, 15 एकन 15, एक लिख दिया। जब 20 में से 15 को घटाएंगे कितना बचेगा, 5। अब ये 5 15 से छोटा है तो फिर एक हमने 0 बढ़ा लिया। अब 0 बढ़ा लिया, अब 15 कितना हो जाएगा, 45, ये आ गया 3। अब 50 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5, ये आ गया 0। फिर 15 45, यानी ये आ रहा है 0.1333 आगे तक आ रहा है, यानी 2/15। 2 में जब हम 15 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.1333। अब ये जो 3 संख्या है ये बार आ रही है, तो इसीलिए हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे 0.1 और 3 के ऊपर बार लगा के। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे यहाँ पर तो ये जो शेषफल जो आ रहा है ये रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें शेषफल यह रिपीट नहीं होगा, बार आता जाएगा और संख्याएं आती जाएंगी। तो इस स्थिति में क्या होता है, शेषफल की क्या है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी भाग आगे देते जाएंगे। जैसे √2 में जब
इसका मान निकालते हैं तो ये आ जाता है 1.4 142 1356, इस तरीके से आगे तक आता जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा वह होगा अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब इसके बाद हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 1 है इसका, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब जैसे 36/10 है तो इसका हमें दशमलव प्रसार बताना है। तो पहले हम 36 में 100 से भाग देंगे। जब 36 में 100 से भाग देंगे तो ये तो 36 है यहाँ पर और यहाँ 100 है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो इसीलिए हम एक यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। यहाँ 0 बढ़ाई तो यहाँ पर हमने दशमलव लिखा। अब 100 का भाग 360 में देना है, तो 100 तिया 300, ये आ गया 3। अब 360 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60। अब ये 100 का 60 में भाग नहीं जाएगा तो फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे। अब 100 का 600 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 100 छक्के 600, ये आ गया 6। ये कितना, अब जब 600 में से 600 घटाएंगे तो ये आ रहा है शेषफल कितना आ रहा है यहाँ 0। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। और इसको हम दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, 36/10 है तो यहाँ पर कितना है, एक के बाद कितनी 0 है, 1 2, तो यहाँ पर जो दशमलव आ जाएगा ये आएगा 0.36। ठीक है। अब इसका है, इसका दूसरा वाला पार्ट है, यह 1/11 है। तो एक में हम 11 से भाग देंगे। 11 में जब 1 से भाग देंगे, एक छोटी संख्या 11 बड़ी है तो पहले हम एक 0 बढ़ाएंगे। अब ये हो जाता है 10। 10 भी क्या है 11 से छोटी है, तो इसके लिए हम एक और 0 बढ़ाएंगे। जब हमने पहला 0 बढ़ाया तो एक दशमलव आया, फिर हमने एक और 0 बढ़ाया तो यहाँ पर भी एक 0 आएगी। अब ये हो गया 100। अब 11 से हम 100 में भाग देंगे, 11 निमा 99, ठीक है, ये हो गया 9। जब 100 में से 99 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। अब एक भी क्या हो जाएगा, 11 से छोटा है तो अब एक 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 10। 10 भी अब 11 से छोटा है तो एक और 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक 0 यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ 2 0 बढ़ाई हैं तो यहाँ पर आएगी एक 0 बढ़ेगी। अब 11 में 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 99। अब 99 से 100 में से 99 घटाएंगे तो एक के आगे फिर यही हम 2 0 लगाएंगे। जब 2 0 लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ेगी और ये आ जाएगा 11 की टेल पढ़ेंगे हम तो ये आ जाएगा 99। 11 निम्न 99 होता है, तो जब 100 में से 99 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। अब इसी तरीके से ये आगे शेषफल बार बार वही बचता जा रहा है। शेषफल यानी शेषफल की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनवसानी आवर्ती प्रसार। और इसका दशमलव प्रसार ये आ जाएगा 0.0909, ये आगे तक बढ़ता जाएगा। अब ये 0.909 बार बार आ रहा है तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 0.09 के ऊपर बार लगा के। अब है प्रश्न नंबर इसका थर्ड पार्ट है 4 सही 1/8। ठीक है। अब इसको हम, ये दे रखा है मिश्र भिन्न में, तो हम इसको उचित भिन्न में तोड़ लेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, 8 रहने दे, 8 का गुणा 4 में करेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो 4 × 8 प्लस के 1/8। जब 4 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा 33/8। अब हम 33 में 8 से भाग देंगे। 33 में 8 से भाग देंगे तो ये 8 चौक कितना होता है 32, 33 में चला जाएगा 8 से भाग, क्योंकि 8 छोटी संख्या है, 33 बड़ी है, तो 8 चौक 32, ये आ गया 4। अब 33 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब ये यहाँ पर बचता है 1 और 8 बड़ी संख्या 1 छोटी है, तो हम पहले एक 0 लगा देंगे। यहाँ अगर हमने 0 बढ़ाई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 दशमलव। अब 8 का भाग इसमें देंगे, 8 दूनी 10, तो ये आ गया 8 एकन, क्योंकि 10 है तो इसमें भाग एक बार ही जाएगा, 8 एकन 8। अगर हम दोबारा इस पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, जो कि 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका भाग एक बार ही जाएगा, यानी 8 एकन 8, ये 1 हो गया। अब 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब ये 8 है और यहाँ पर 2 है, तो ये नहीं जाएगा इसका भाग इसमें, तो अब इसमें 0 बढ़ा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे लिख दिया 2। अब जब 20 में से 16 घटाएंगे तो 4, अब 4 के आगे भी एक 0 बढ़ाएंगे, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है
0 आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव प्रसार होगा। और इसको दशमलव रूप में हम कैसे लिख देंगे, इसका दशमलव रूप आएगा 4.125, ये इसका दशमलव रूप आएगा। इसी तरीके से इसके और सवाल होंगे जिसको आप स्वयं हल करें।